शहर में तेजी से बढ़ती ई सिगरेट और हुक्का उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए नागपुर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। ऑपरेशन थंडर के अंतर्गत टेक्सास नामक चर्चित स्मोक शॉप श्रृंखला की 17 शाखाओं पर एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान 43,37,000 रुपए की प्रतिबंधित और खतरनाक सामग्री जब्त की गई है। सीपी डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल के निर्देश पर चलाए गए इस ऑपरेशन में 150 से अधिक पुलिसकर्मियों और 16 विशेष टीमों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई पूर्ण गोपनीयता में की गई और प्रत्येक टीम को अलग अलग थानों की सीमाओं में छापे मारने के निर्देश दिए गए। टेक्सास शॉप्स में खुलेआम ई सिगरेट, हुक्का पॉट, फ्लेवर निकोटिन लिक्विड्स, गांजा पेपर, चारकोल और गन टाइप लाइटर जैसे उत्पाद बेचे जा रहे थे। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि कुछ स्थानों पर होम डिलीवरी सेवा भी दी जा रही थी। मुख्य आरोपी आशीष उर्फ अंकुश साहू द्वारा शहर में चलाए जा रहे इस रैकेट का भांडाफोड़ तब हुआ जब उसके घर के सामने मंदिर के नीचे बने तहखाने में अवैध माल का बड़ा भंडार मिला। जवळपास 150 आमचा स्टाफ आणि 25 अधिकारी याच्यात आम्ही नेमले होते आणि हे सगळे जसं मी सांगितलं वेगवेगळे स्पॉट्सवर त्यांना आम्ही जे लेटर्स होते, एसओपी जी होती हे सगळी दिली होती। सर ये टेक्सास स्मोक नाम की श्रृंखला के तहत ये पूरी दुकानें हैं, इनका ऑनर कौन है और इसमें और लोगों के भी शामिल होने की जानकारी सरकार ने? हे जे आहे एक ओनर आहे टेक्सासचे, त्याचे नाव आलेले आहे आमच्या समोर आणि ते याच्यात डेफिनेटली ते दिसतंय ते याच्यात इन्व्हॉल्ड आहे, मुख्य सूत्रधार आहे आणि ते आपण आता त्यांच्याही विरुद्ध कारवाई आमची चालू आहे। त्याला मेन आरोपी पण आपण केलेले आहे आणि या अनुषंगाने पुढची आमची इन्व्हेस्टिगेशन। किती लोकांना हे सप्लाय केला जात होतं, कशा पद्धतीने मोडसुकीची शहरात एवढ्या पोलीस बंदोबस्त असताना किंवा कारवाई सुरू असताना कोणत्या पद्धतीने पोहोचत होतं वेगवेगळ्या ठिकाणी? जसं मी सांगितलं की याचे ते कसे कसे पोहोचत होतात आता मी त्याच्याबद्दल जात बोलत नाही, कारण ते आता पुढची श्रृंखलामध्ये तोही आमची कारवाई चालू आहे। परंतु येस, फार मोठी संख्यामध्ये लोक त्याला बोलवत होते किंवा तिथे जाऊन काही ज्यावेळेस आमची रेड चालू होती त्यावेळेस काही युवा मंडळी तिथे येत होती, विचारत होती की कुठे मिळेल, कसे मिळेल। हे सगळं हे लिंक तोडण्यासाठी आपण जे 1-1.5 महिने याच्यात गेला, परंतु एक सक्सेसफुल जे आपण कारवाई केलेली आहे ते अप्रिशिएबल आहे आणि हाच आमचा हेतू होता की याची सप्लाई आणि जे वापरणारे आहेत त्याचे पर्यंत पोहोचणे आणि मेन जो मुख्य सूत्रधार आहे त्याचे, कारण थातूर एखादी रेड केली तर त्याच्या इतका इम्पॅक्ट होत नव्हता, म्हणून आपण याच्यात परफेक्ट एक कारवाई याच्यात केली। याच्यात जे 26 आरोपी याच्यात ताब्यात आपण घेतलेले आहे आणि त्यांचे बाकी जे इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये पेपर्स वगैरे होते तेही आपण सगळे घेतले ताब्यात। ये बताएं किस तरीके की कार्रवाई है, कितने लोगों को आप लोग हिरासत में लिया और किस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता था? ये जो है ये ऐसी कार्रवाई जिसमें हुक्के में लिक्विड्स यूज होते हैं, उसमें जो चारकोल यूज होता है वो ई सिगरेट्स हैं या फिर बाकी के जो केमिकल्स हैं, ये सब के ऊपर कल हमने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें लगभग हमारा 150 से करीब अमलदार थे, स्टाफ था और लगभग 25 हमारे इसमें अधिकारी थे और 16 जगह पे ये कार्रवाई की गई है। 2 गोडाउन्स भी जिसमें बड़ी मात्रा में ये केमिकल्स और ई सिगरेट्स मिली है जो कि इलीगल है और ये यहाँ पर कैसे पहुंची ये भी लिंक हमको मिला है, क्योंकि इसमें लगभग हम 1-1.5 महीने से इस पे कार्रवाई कर रहे थे और लगभग 26 आरोपी इसमें अभी तक हमारे ताबे में हैं और उन सभी के ऊपर आगे हमारी कार्रवाई चल रही है। जो आप लोगों ने मादक पदार्थ पकड़ा है, जब्त किया है, वो कहाँ से आता था, उसका रैकेट कहाँ तक था, क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह भी था जो यहाँ पे सप्लाई करता था, किन राज्यों तक इनके तार पहुंचे हुए हैं? देखिए, बाहर से आता था डेफिनेटली, कुछ अरेबिक इस पे लिखा हुआ है, कुछ यूएस का भी है इसके अंदर, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट करके और उसको स्मगल करके यहाँ तक पहुंचता था ये, और इसके बाद में यहाँ से आसपास के जो जिले हैं वहां पे भी लिंक एस्टेब्लिश हुआ है कि वहां पे भी ये जाता था। तो ये सारी चीजें अभी हमारे सामने हैं और जो इसके कंज्यूमर्स हैं जो कि इसको बुलाते थे, यहाँ पे कई हुक्का पार्लर्स हैं जिनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। तो ये जब लिंक हमारे पास में बहुत अच्छा है
तो जो भी इसमें निष्पन्न हो रहे हैं उन सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। जैसे कि आपने कहा कि अरबिक में लिखा हुआ है, अमेरिकन लैंग्वेज सीखी हुई है, इम्पोर्ट किया जाता था, क्या ये इम्पोर्ट करने की इजाजत है कि गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंचता था? देखिए, ये जो अभी तक है, जो हमको पता चला है, क्योंकि वो अभी हमको निष्पन्न करना है, उसमें जो हमको नजर आया उसके ऊपर जो लैंग्वेज है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। परंतु डेफिनेटली जो ये इलीगल था, और इलीगल की अगर कोई चीज है तो स्मगल की गई है, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे पहुंची है, तो ये बिल्कुल इसमें एस्टेब्लिश होता है। जैसे कि आपने बताया कि 26 के आसपास लोग पकड़े गए हैं, उनसे प्राथमिक पूछताछ में क्या पता लगा, किस रास्ते से आता था, ये ट्रेन से आता था, सड़क मार्ग से आता था, हवाई मार्ग से आता था, कैसे पहुंचा था नागपुर? जो अभी तक शुरुआती उसमें हमको मिला है, बाय रोड यहाँ तक पहुंचना था, और क्योंकि ये निष्पन्न होता है, बाय एयर आने का कुछ इसमें स्कोप नहीं है, तो बाय रोड का ही हमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये सारी चीजें हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु अभी तक जो है प्राथमिक उसमें यही नजर आया कि बाय रोड यहाँ पे पहुंच रहा है। इसमें जो मेन आरोपी है उसको भी हमने उसके ऊपर केस दाखिल किया है, और मेन आरोपी हमने आपको इसमें दिया है, क्योंकि निष्पन्न करना आपके सामने मुझे लगता है थोड़ा सा ये गलत होगा, परंतु हाँ, उसके खिलाफ हमने केस दाखिल किया है और आगे कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, जहाँ भी हुक्का चलता है, क्योंकि एक बार किया हमने कार्रवाई, फिर बंद हुआ, फिर दोबारा शुरू हुआ, तो ये कायम स्वरूपी कैसे बंद हो, इसकी सप्लाई कहाँ से बंद हो, ये सारी चीजें, और मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुंचना चाहते हैं हम लोग कि ये जो है इलीगल है, ये सब तक पहुंचना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। जो कंज्यूम करता है वो भी इसमें एक्यूज है, और जो वहाँ पे बेच रहा है, जो सप्लाई कर रहे हैं, वो भी इसमें एक्यूज है। आपकी टेबल पे कुछ रिवॉल्वर नुमा कुछ चीजें रखी गई है, तो ये धमकाने वगैरह के काम में आता था, लूटपाट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, क्या इस दिशा? ये जो है, ये जो हमें जब हमने कार्रवाई की है, रेड की है, उसमें ये सब चीजें मिली है हमको, और इसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई है कि इसको देख के कभी कोई डराया गया हो किसी को, या एक्सटॉर्ट की गई हो कोई चीज। परंतु ये चीजें अगर रखी गई हैं, बेशक ये नकली हो, परंतु इसका यूज डेफिनेटली किसी को डराने के लिए हो सकता है, कि हम इससे ये ऐसा निष्पन्न होता है। मी सगळ्यांना आपल्या मार्फतीने सांगतो की कोणीही असे हुक्का न्यूज के लिए विशाल बम्मड़वार की रिपोर्ट। घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर हो स्टाइलिश और आरामदायक, नागपुर का भरोसेमंद नाम श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, बेडरूम सेट, मॉड्यूलर किचन, खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स और कंफर्टेबल गद्दे, सभी कस्टमाइज वर्क्स के साथ अब बजाज फिनसर्व और कोटक से EMI की सुविधा के साथ खरीद सकते हैं। और हाँ, क्रेडिट कार्ड और सभी डिजिटल पेमेंट मोड्स भी स्वीकार किए जाते हैं। अब गजानन फर्नीचर नागपुर में 2 जगह उपलब्ध, वैशाली नगर ब्रांच, टिकली भवन महात्मा फुल स्कूल के सामने नागपुर 17, और जरीपटका ब्रांच बीजन बाग रोड जिंजर मॉल के पास जरीपटका नागपुर। आज विजिट करें या संपर्क करें ऑन 9607 333 397 और 865777 77797 पर। श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलता है आराम, स्टाइल और भरोसा एक साथ।